नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आप लगातार दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी की रफ्तार में खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम मशहूर लेखक स्पेंसर जॉनसन की एक बहुत ही बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली किताब 1 मिनट फॉर योरसेल्फ, यानी खुद के लिए 1 मिनट पर बात करने जा रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन वही महान लेखक हैं जिन्होंने हु मूव्ड माय चीज जैसी शानदार किताब लिखी थी। उनकी इस किताब की कहानी एक ऐसे नौजवान के इर्द गिर्द घूमती है जो बिल्कुल आज के दौर के हमारे और आपके जैसा है। वह नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जिंदगी के मैदान में उतरता है। वह अपने करियर में बहुत मेहनत करता है और उसे सफलता भी मिलने लगती है। आसपास के लोग उसकी कामयाबी को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि वह बहुत ज्यादा तनाव में है। काम का बोझ कभी खत्म ही नहीं होता। वह हर समस्या को पूरी ऊर्जा के साथ सुलझाना चाहता है, लेकिन चीजें उसके मन मुताबिक नहीं हो रही थीं। सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां बढ़ रही थीं। उसकी अपनी प्रेमिका के साथ झगड़े होने लगे थे और अंततः उनका रिश्ता टूट गया। प्यार छिन जाने से उसका सबसे बड़ा सहारा टूट गया था और इसका असर उसके काम और उसकी निजी सोच पर बहुत गहरा पड़ा। वह रातों को सो नहीं पाता था और हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसका आत्मविश्वास तो कम नहीं हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की कमी है। जब भी वह अकेला बैठता, उसके मन में अजीब से अंतर्द्वंद्व चलने लगते थे। उसे अपना ही व्यवहार एक अजनबी जैसा लगने लगा था, जो उसे खुद पसंद नहीं था। लेकिन उसका अहंकार उसे इस बात को स्वीकार करने से रोक रहा था। धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता और काम करने की ऊर्जा कम होने लगी। तनाव और अनिद्रा के कारण वह अवसाद का शिकार होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी को कैसे सुधारे। क्या वह बहुत ज्यादा मांग कर रहा था? क्या एक ही समय में सफलता और मन की शांति दोनों पाना असंभव था? फिर उसे याद आया कि उसके एक दोस्त ने उसे एक डॉक्टर के बारे में बताया था। वह एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे जो लोगों की बहुत मदद करते थे। वह डॉक्टर बहुत ही शांत, समझदार और खुशमिजाज इंसान थे। उनके पास एक सफल करियर, एक प्यारा परिवार और बेहतरीन दोस्त थे। वह नौजवान मन में थोड़ी हिचकिचाहट लिए उस डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर का घर बहुत ही शांत और सुंदर था, जो उनके सुव्यवस्थित जीवन को दर्शाता था। डॉक्टर ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे चाय पिलाई। जब नौजवान ने पूछा कि उनकी सफलता और शांति का रहस्य क्या है, तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि असली सफलता अंदर की सफलता होती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि एक समय था जब वह भी उसी नौजवान की तरह दिन रात काम में लगे रहते थे। वे इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय नहीं मिलता था। वे काम के बोझ तले दबकर चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने एक तरीका खोजा। उन्होंने खुद को एक बगीचे के रूप में देखना शुरू किया
और अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांट दिया, मैं, तुम और हम। डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले मैं यानी खुद पर ध्यान देना जरूरी है। अगर बगीचे की देखभाल करने वाला माली ही थका हुआ और बीमार होगा तो वह बगीचे को सुंदर कैसे बनाएगा। नौजवान को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा कि क्या खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि जब तक इंसान खुद से खुश नहीं होगा, खुद की देखभाल नहीं करेगा, तब तक वह दूसरों को कैसे खुशी दे सकता है। एक खाली बर्तन से आप किसी दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकते हैं। डॉक्टर ने उसे अपनी वो जादुई तकनीक बताई जिसका नाम था 1 मिनट। डॉक्टर ने कहा कि जब भी जिंदगी में सब कुछ उलझने लगे, काम का तनाव बढ़ जाए, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, सब कुछ छोड़ दो और शांत हो जाओ। फिर अपने अंदर की आवाज को सुनो और खुद से पूछो, इस वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं खुद की बेहतर देखभाल कर सकूं और मुझे अच्छा महसूस हो। नौजवान को लगा कि भला 1 मिनट में क्या हो सकता है। डॉक्टर ने उसे 1 मिनट तक चुपचाप बैठने को कहा। जब नौजवान ने 1 मिनट बाद घड़ी देखी तो उसे लगा कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन असल में सिर्फ 38 सेकंड ही हुए थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब हम शांत होते हैं तो 1 मिनट भी बहुत लंबा लगता है। इस 1 मिनट में आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं और सही दिशा चुन सकते हैं। डॉक्टर ने उसे ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया। जिस तरह हम चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुकते हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो, उसी तरह जिंदगी की तेज रफ्तार में भी हमें बीच बीच में रुकना चाहिए ताकि हम किसी बड़ी परेशानी से टकराकर खुद को नुकसान न पहुंचा लें। डॉक्टर ने कहा कि जब हम खुद को समय देते हैं तो हम अपनी गलतियों पर हंसना सीख जाते हैं। हम जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरल बनाते हैं। नौजवान ने डॉक्टर से पूछा कि अगर उसके मन में अपने टूटे हुए रिश्ते की पुरानी यादें और दर्द हो तो वह क्या करे। डॉक्टर ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया कि जो यादें खूबसूरत हैं उन्हें संभाल कर रखो। प्यार कभी किसी से कुछ छीनता नहीं है। प्यार करने और देने से आप कभी कुछ नहीं खोते। आप केवल तभी खोते हैं जब आप चीजों को जबरदस्ती रोकने और पकड़ने की कोशिश करते हैं। नौजवान डॉक्टर की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आने लगा था कि उसकी सारी परेशानी उसकी अपनी अपेक्षाओं और हकीकत के बीच के अंतर के कारण थी। वह उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो वह चाहता था, जबकि उसे उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था जिनकी उसे सच में जरूरत थी। कुछ दिनों बाद उस नौजवान ने डॉक्टर की बातों पर अमल करना शुरू किया। एक दिन वह अपनी कार चला रहा था, जो कि बहुत गंदी थी। पहले वह सोचता था कि उसके पास कार धोने का समय नहीं है, लेकिन आज उसने 1 मिनट के लिए रुककर खुद से पूछा कि वह खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या कर सकता है। उसके अंदर से आवाज आई कि उसे अपनी कार साफ करनी चाहिए। वह कार धोने की दुकान पर गया। जब उसकी कार चमकने लगी तो उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने खुद के लिए कुछ किया है। उस रात उसने टीवी देखने के बजाय एक अच्छी किताब पढ़ी और चैन की नींद सोया। धीरे धीरे उसने 1 मिनट की तकनीक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। जब वह किसी काम से बाहर गया और उसकी फ्लाइट लेट हो गई तो पहले वह बहुत गुस्सा होता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। 1 मिनट लिया और सोचा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उसने शांत मन से उस खाली समय का उपयोग किया। उसे एहसास हुआ कि जब वह खुद से प्यार करता है
तो उसका डर और तनाव कम हो जाता है। इसके बाद अपनी इस यात्रा में वह नौजवान एक दिन एक कॉलेज की शिक्षिका से मिला, जो उसी डॉक्टर की पुरानी छात्रा थी। उस शिक्षिका ने बताया कि कैसे वह पहले हर छोटी बात पर खुद की आलोचना करती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। लेकिन डॉक्टर की 1 मिनट तकनीक से उसने खुद को कोसना बंद कर दिया और खुद से प्यार करना शुरू किया। इससे न केवल वह खुश रहने लगी, बल्कि उसके आसपास के लोगों के साथ उसके रिश्ते भी सुधर गए। शिक्षिका ने कहा कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों को भी आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। कहानी के अंतिम चरण में वह नौजवान डॉक्टर की पत्नी से मिलता है। डॉक्टर की पत्नी ने उसे बताया कि एक समय था जब उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, क्योंकि दोनों ही अपने काम में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। वे एक दूसरे से उम्मीदें लगाते थे और जब वे पूरी नहीं होती थीं, तो दुखी होते थे। लेकिन जब डॉक्टर ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, तो उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आई। उन्होंने अपनी पत्नी को भी खुद से प्यार करना सिखाया। पत्नी ने बताया कि किसी भी रिश्ते में आप दूसरे इंसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको खुश करेगा। खुशी आपके अंदर से आती है। जब आप खुद अंदर से खुश और संतुष्ट होते हैं, तभी आप एक स्वस्थ और खूबसूरत रिश्ता निभा सकते हैं। नौजवान को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। उसने बचपन की एक बात याद की कि कैसे हम बचपन में स्वार्थी होना बुरा मानते हैं, लेकिन वास्तव में खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। यह तो एक आवश्यकता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो आप दुनिया को प्यार कैसे बांटेंगे? उसने सीखा कि दूसरों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप खुद की मदद करें। अपने आप को दोष देना बंद करें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। जब भी गुस्सा आए, तनाव हो या लगे कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है, तो बस 1 मिनट के लिए रुकें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने अंदर के उस शांत, समझदार और पूर्ण स्वरूप से पूछें कि इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। वह अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी ने खुद को कहीं खो दिया है। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, सफलता की अंधी दौड़ में जीतने के लिए अपने ही मन, अपने ही शरीर और अपनी ही आत्मा को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन की यह किताब हमें यह अमूल्य शिक्षा देती है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। खुद को समय दें। दिन भर में कई बार 1-1 मिनट निकालें और खुद से जुड़े। आप देखेंगे कि आपकी चिड़चिड़ाहट कम हो रही है, आपके काम में फोकस बढ़ रहा है और आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरे हो गए हैं। याद रखिए, जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है और इस तोहफे का आनंद लेने के लिए आपका खुद का खुश रहना बहुत जरूरी है। प्यार पाने का सबसे तेज तरीका प्यार देना है और प्यार खोने का सबसे तेज तरीका उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करना है। खुद से प्यार करें ताकि आप इस दुनिया को और भी ज्यादा प्यार दे सकें। अपने जीवन की ट्रैफिक लाइट को पहचानें, रुकें, विचार करें और फिर आगे बढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नौजवान की तरह आप भी आज से ही अपने लिए 1 मिनट जरूर निकालेंगे और अपनी जिंदगी को एक नई, सकारात्मक और खुशहाल दिशा देंगे।
आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने लिए वक्त जरूर निकालिए।